सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम सब रोज मतलब हर रोज अरबों बार इस्तेमाल करते हैं, उसका बनाने वाला ही सामने आकर कहे कि उसे अपने इस आविष्कार पर अफसोस है। चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं। ये शब्द हैं इज़ा रस्किन के। अब ये इज़ा रस्किन कौन है? ये वो इंसान है जिन्होंने हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने ही इन्फिनिट स्क्रॉलिंग को बनाया था। जी हाँ, वही फीचर जिसके बिना आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा आविष्कारक जिसने हमारी डिजिटल दुनिया को इतना आसान बना दिया, वो आज अपनी ही किए पर अफसोस क्यों कर रहा है? जरा सोचिए, ये फीचर बनाया किस लिए गया था? हमारी सुविधा के लिए, कि बस स्क्रॉल करते जाओ और बार बार अगले पेज पर क्लिक करने का झंझट ही खत्म। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। प्लेटफॉर्म्स ने इसे एक जबरदस्त हथियार बना लिया, लोगों को अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखने का। और बस यहीं से प्रॉब्लम और गहरी होती जाती है। मतलब कैसे एक अच्छा इरादा, एक नेक नियत अनजाने में ही एक मीठी छुरी बन जाती है। एक ऐसी छुरी जो धीरे धीरे हमारी एकाग्रता और हमारे वक्त दोनों को काटती रहती है। तो देखिए कंट्रास्ट कितना साफ है। एक तरफ इरादा था सहूलियत देने का और दूसरी तरफ नतीजा क्या निकला? लत, एडिक्शन। और इज़ा रस्किन को असल में अफसोस इसी बात का है कि उनके बनाए हुए टूल को लोगों को अपना आदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो अंतहीन स्क्रोलिंग है, इसका हमारे दिमाग पर असल में क्या असर होता है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। जैसे जिस तरह का खाना हम खाते हैं, हमारा शरीर भी तो वैसा ही बनता है ना। बिल्कुल उसी तरह जो कंटेंट हम देखते हैं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, सब कुछ वैसा ही बनने लगता है। ये हमारे दिमाग को शेप देता है, उसे आकार देता है। तो असली सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को खिला क्या रहे हैं? क्या वो ऐसी जानकारी है जो आज है और कल खत्म हो जाएगी, जैसे कोई खबर, कोई वायरल मीम? या फिर क्या वो ऐसा ज्ञान है जो हमेशा काम आएगा, जैसे कोई नई स्किल सीखना या किसी मुश्किल सब्जेक्ट को समझना? तो अगर कोई इस अंतहीन स्क्रोलिंग और एल्गोरिदम के सुझावों के जाल से बचना चाहे, तो क्या कोई रास्ता है? खैर, अच्छी खबर यह है कि हाँ, रास्ता है, बिल्कुल है। और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान भी है। सिर्फ ये 3 आसान से स्टेप्स हैं। YouTube की सेटिंग्स में जाकर सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री दोनों को बंद कर देना है, बस। और इसका नतीजा क्या होगा? होम पेज एकदम खाली, ब्लैंक। एल्गोरिदम के पास कुछ भी दिखाने के लिए, बहकाने के लिए कोई डेटा ही नहीं बचेगा। और जब वो होम पेज खाली होता है ना, तब असली जादू शुरू होता है। अब कोई पैसिव कंज्यूमर नहीं रहा जो बस वही देख रहा है जो उसे दिखाया जा रहा है। नहीं, अब कोई एक एक्टिव लर्नर बन सकता है जो खुद तय करेगा कि उसे सीखना क्या है। ये आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। YouTube हो या कोई और सर्च इंजन, उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स समझने की बजाय उसे एक पर्सनल यूनिवर्सिटी की तरह देखना। एक ऐसी जगह जहां सिलेबस और प्रोफेसर दोनों खुद चुने जाते हैं। मतलब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। जब भी कुछ सर्च करना हो तो सोच समझ कर करना, खुद चुनना कि क्या सीखना है। अपनी उस एंटरटेनमेंट फीड को नॉलेज की एक पावरफुल लाइब्रेरी में बदल देना। तो सवाल यही है, जब यूनिवर्सिटी खुल चुकी है तो पहला प्रोफेसर कौन होगा? इस खाली कैनवस पर सबसे पहले क्या सीखना चाहेंगे? ज्ञान का सफर बस यहीं से शुरू होता है।